गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सएप। तो देखिए, कल तक जो हमारा प्रोग्राम हो चुका था वो आपको बहुत अच्छे से पता है। सर्कल चैप्टर में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं और अभी तो मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन का स्कोप बहुत ज़्यादा है यार, लेकिन थ्योरम तो वही है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। वही सारी थ्योरम्स काम में आएगी, उसके अलावा कुछ भी काम में नहीं आएगा। अब देखिए, आज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE में 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि सर्कल जो है ना वो ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, और अगर ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा। ठीक है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है बच्चों, इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है। हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको इस ट्राइंगल ABC की जो साइड्स है ना वो ये दे रखी है। अब आपका मन करे, जिसको आप चाहें तो इसको 8 माने, चाहें तो इसको 10 माने, चाहें तो इसको 12 माने, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल किसी नेम के बारे में नहीं कहा गया है कि AB 8 है या BC 8 है। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम भी इसी तरीके से ले लेंगे। AB को 8 ले लेते हैं। सपोज हमने क्या बोला, लेट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सिक्वेंस में ही लेते हैं। BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया। ठीक है। अब आगे देखिए, हमें क्या निकालना है, फाइंड AD, BE एंड CF। ये AD निकालना है, ये BE निकालना है और ये CF निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो थ्योरम बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले यहाँ पे 3 एक्सटर्नल पॉइंट है। हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगाता हूँ। देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट B, एक्सटर्नल पॉइंट C। पहले तो एक्सटर्नल पॉइंट A से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, AD इक्वल AF। सबसे पहले तो ये लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? AD इक्वल AF, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। कहानी खत्म। ठीक है। अब किसका नंबर आएगा? अब एक्सटर्नल पॉइंट B का नंबर आएगा। BD इक्वल B, BD इक्वल B एंड द सेम लॉजिक, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे बच्चों B। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब एक थर्ड एक्सटर्नल पॉइंट बचा हुआ है, वो है मेरा C। अब लिखूंगा C से 2 टेंजेंट जा रहे हैं। एक तो जा रहा है CF इक्वल टू CE, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब सबसे शानदार बात आपके पास आने वाली है। आपको AB पता है, BC पता है, CA पता है। AB का मतलब क्या होता है बच्चों? AB का मतलब होता है AD प्लस BD। इसका मतलब ये जो AD और ये जो BD, अगर इन दोनों को प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? AB मिलेगा। तो अब आप देखिए, आपको AD और AF दोनों इक्वल पता है ना? दोनों की वैल्यू पता है? नहीं पता? X मान लीजिए। AD को X माना तो AF भी कितना आएगा? X। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। अब आ जाइए आप, आपको BD की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। BD की नहीं पता तो BD को आप Y मान लीजिए। अगर BD Y है तो BE भी कितना आ जाएगा? Y। ये भी हो गई कहानी ओवर। CF की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता CF की वैल्यू। CF को आप Z मान लीजिए। अगर ये Z है तो CE भी कितना आ गया? Z आ गया। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अब सिर्फ इतना सा काम करना है कि AB क्या है बच्चों? AB ये रहा। AB का मतलब क्या है? AD प्लस BD, इट मीन्स x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8। क्लियर है? क्योंकि a भी हमने आपको 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद आप आ जाइए, आपकी बार आपको BC 10 दे रखा है। BC ये रहा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो BC का मतलब क्या हो गया? y प्लस Z। BC का मतलब है y प्लस Z। ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास 10 आ चुका है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब किसका नंबर आया? CA मतलब AC। AC आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। AC यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो किससे मिलके बना हुआ है? x प्लस Z से। तो आप लिखेंगे x प्लस Z इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों? 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। क्या करना है? बहुत मज़ेदार काम करना है। कैसे? आप इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है 8, 4, 5 एंड 6। इन इक्वेशंस को जैसे ऐड करेंगे तो देखिएगा x और x 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस x 2x, क्योंकि LHS में LHS प्लस होगा। y प्लस y 2y, और z प्लस z कितना आ गया बच्चों? 2z इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करना है। 12 में 8 को प्लस करेंगे 20, 20 में 10 को प्लस करेंगे बच्चों 30। ये लो, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन। 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 30। इन सभी में क्या कॉमन है बच्चों? 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लिया,
2 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी मिल गई 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 15, क्योंकि 30 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और यहीं से सारे आंसर आ गए। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना है बच्चों 15। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी इसमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो z की वैल्यू मिल गई। x प्लस वाई की जगह क्या लिखूँगा, ये पुट करूँगा 8 प्लस जेड इक्वल टू 15, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 8, z की वैल्यू 7। z इक्वल टू 15 माइनस 8, z कितना आ गया 7। अब x और y का नंबर लेते हैं, y प्लस जेड कितना है 10, y प्लस जेड की जगह पुट कर दीजिए, y प्लस जेड ये रहा, तो y प्लस जेड की जगह क्या लिखना है बच्चों 10, तो x तो एज इट इज लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 15, ठीक है। x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 15 आ गया। अब x प्लस 10 हमारे पास 15 है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस देते हैं हम वापस यहाँ पे, देखिए x प्लस 10 जो है ये आपके पास कितना था बच्चों, x प्लस 10 आपके पास था 15। अगर x प्लस 10 15 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 माइनस 10, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 माइनस 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5। और सबके पीछे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में। अब किसका नंबर लेने वाले हैं, आपकी बार आप देखिए x प्लस जेड 12 है, कितना है x प्लस जेड 12, ये x प्लस जेड हमने आपको 12 दे रखा है, तो x प्लस जेड की जगह हम क्या लिखेंगे 12, तो x प्लस जेड के प्लेस पे 12 लिखेंगे तो वैल्यू किसकी निकलेगी y की, तो हम लिखेंगे y प्लस 12 इक्वल टू 15। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 माइनस 12 दैट इज 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे सब कुछ मिल चुका है, मुझे x मिल चुका है, y मिल चुका है, z मिल चुका है। x किसके इक्वल था बच्चों AD के, तो x AD के इक्वल था, तो AD की वैल्यू मुझे मिल चुकी है कितनी, AD की वैल्यू मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद y मिला था, y किसके इक्वल था बच्चों, y इक्वल था b के, तो आप लिखेंगे y इक्वल टू BE, तो B की जो वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है कितनी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद किसका नंबर आया Z का, Z किसके इक्वल था, Z इक्वल था बच्चों किसके CF के, तो Z इक्वल टू CF और Z की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 7 सेंटीमीटर, तो Z की वैल्यू मतलब CF की वैल्यू आपको मिल चुकी है 7 सेंटीमीटर एंड योर आंसर इज 357। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। अ सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और ये क्वेश्चन भी CBSE में 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक सर्कल है जो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की चारों साइड्स को टच कर रहा है, इसको P पे, इसको Q पे, इसको R पे और इसको S पे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। शो दैट द एंगल्स, ये अपने आप में एक थ्योरम भी है, अगर आप याद रख सकें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वरना प्रूव तो करना पड़ेगा। शो दैट द एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब ये वाली और ये वाली, या फिर ये वाली और ये वाली। तो अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स आई मीन टू से दैट एंगल AOB, क्योंकि देखिए ये वाली जो साइड है AB, इसने सेंटर पे एंगल क्या बनाया AOB, सर्कल का सेंटर O है, तो ये जो CD है CD सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, एंगल COD। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है भाई, कहानी लिख लीजिए पहले से, सेट रहना चाहिए दिमाग में कॉन्सेप्ट। एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसका मतलब होता है, ये सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है साहब। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब क्या करना है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, तो हम भी ला के रहेंगे। कैसे, ये देखिए आप, सबसे पहले मेरा सबसे शानदार कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता रखी है। जो सेंटर है ना, ये अकेला रहना पसंद नहीं करता है। इसकी क्या आदत है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सबसे ये ज्वाइन होना चाहता है। ज्वाइन OP, ज्वाइन OQ, ज्वाइन OR एंड ज्वाइन OS। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये थ्योरम है। तो थ्योरम को प्रूव करने का मैंने आपको स्टाइल बता रखा है। गिवन जो है वो मैं आपको बोल चुका हूँ, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। गिवन में आप क्या बोलते, आप क्या बोलेंगे, गिवन के अंदर आप बोलेंगे
गिवन अ सर्कल हु सेंटर इज ओ इज टचिंग द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है बस, और कुछ भी गिवन नहीं है। और आपको ये प्रूव करना है, ये आपने लिख दिया। अब क्या कहा, कंस्ट्रक्शन का नंबर आया। कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको क्या करना है, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस, ज्वाइन ओ पी कोमा ओ क्यू कोमा ओ आर कोमा ओ एस। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ऐसा करते हैं, देखिए आप, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये देखिए ए ओ एस, और एक एंगल ये बन रहा है ए ओ पी। तो इस एंगल का नाम दे दीजिए बच्चों आप एंगल 1, इसका नाम दे दीजिए आप एंगल 2। बहुत मज़ा आएगा आपको। सिमिलरली देखिए आप, एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका नाम लिख दीजिए आप एंगल 3। ये बन रहा है, इसका नाम लिख दीजिए आप एंगल 4। ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखिए आप एंगल 5, यहाँ पे लिखिए आप एंगल 6, यहाँ पे लिखिए आप एंगल 7, और यहाँ पे लिखिए आप एंगल 8। इस तरह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए, ये है ए ओ एस और ये है ए ओ पी। तो मुझे पता लग चुका है कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सबको नेम दे दिया। अब देखिए आंसर कैसे आने वाला है। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और बहुत शानदार डायलॉग दिया था कि ये जो टेंजेंट होते हैं ना, दे आर इक्वल इंक्लाइंड एट द सेंटर। मतलब ये सेंटर पे क्या करते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो देखिए ये वाला टेंजेंट है ए पी और ये वाला टेंजेंट है ए एस। इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बना रखा है, इसने कौन सा एंगल बनाया, एंगल 1, और इसने कौन सा एंगल बनाया, एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये है मज़ेदार बात। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं प्रूफ के अंदर, प्रूफ में मैं लिखूंगा बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। पहली बात तो ये। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि अब की बार ये वाला टेंजेंट है बी पी और ये वाला टेंजेंट है बी क्यू। बी पी ने कौन सा एंगल बनाया, एंगल 3। बी क्यू ने कौन सा एंगल बनाया, एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और सिमिलरली मेरा प्रोग्राम हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। और इसका लॉजिक क्या देना पड़ेगा एग्जाम में, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर। सिंस ये टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इसका मतलब ये होता है जो टेंजेंट होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इसके बाद हमें पता लग गया 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक बात बड़ी शानदार पता है कि इन सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड, जैसे ये सेंटर ओ है, इसके अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। बचपन का कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। वाई, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। क्लियर। अब आगे देखिए 1 प्लस 2 ये लिख दिया। अब यहाँ देखिए मज़ेदार बात, 1 किसके इक्वल है बच्चों, 1 इक्वल है 2 के। और मुझे मतलब आ रहा है यहाँ पे किससे, ए ओ बी से। ये देखिए आप, मैं आपको उसकी भी ट्रिक बताऊंगा, ए ओ बी। तो ए ओ बी का मतलब क्या है, 2 प्लस 3। इसका मतलब 2 तो चाहिए, 2 चाहिए तो किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को। तो 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2। तो देखिए 1 के प्लेस पे लिख दिया हमने 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। क्लियर है कहानी। कौन चाहिए, 3 चाहिए, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो 4 को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, 3। तो एंगल 3 ये तो अपनी जगह एज इट इज, और 4 को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, एंगल 3 प्लस। अब देखिए जब सी ओ डी के बारे में बात करेंगे तो सी ओ डी 6 प्लस 7 है। सी ओ डी 6 और 7 से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब 5 को रिप्लेस करके 6 लिखेंगे और 8 को रिप्लेस करके 7 लिखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 को रिप्लेस करेंगे तो एंगल 6 प्लस एंगल 6। फिर अब की बार आप एंगल 8 को रिप्लेस करेंगे तो एंगल 7 तो अपनी जगह है, प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आ जाइए मज़ेदार बात, 2 प्लस 2, जैसे x प्लस x कितना होता है, 2x। ऐसे एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2। तो ये लिख दिया हमने ट्वाइस एंगल 2। ऐसे 3 प्लस 3 ट्वाइस एंगल 3, 6 प्लस 6 ट्वाइस एंगल 6, और 7 प्लस 7 ट्वाइस एंगल 7।
ट्वाइस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। सभी में 2 कॉमन है, आप सभी को दिख रहा है, तो सभी में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन है, 2 360 के अपॉन में चला जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, ये देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। और 360 डिग्री अपॉन 2 का मतलब 180 डिग्री, क्योंकि 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 180 डिग्री। और आपको मज़े आ चुके हैं, कैसे? आपका आंसर वेरीफाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 है ना, ये रहा बच्चा आपका 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 का मतलब क्या है? ए ओ बी, क्योंकि 2 और 3 दोनों को प्लस करने पे ए ओ बी आ रहा है। तो 2 प्लस 3 की जगह क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी प्लस 6 प्लस 7, ये रहा आपके पास 6 प्लस 7, तो दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है? 6 और 7 दोनों को प्लस करने पे आ रहा है सी ओ डी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, कैश ऑन डिलीवरी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और मेरा कॉन्सेप्ट एकदम वेरीफाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना था कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, मतलब ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए, और मैं प्रूव कर चुका हूँ। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, बाकी अब एक थर्ड क्वेश्चन लेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लूंगा मैं आपके सामने।